श्रृंगार बनाए और 16 श्रृंगार बनाने के बाद रथ पर सवार हुई पवन रेखा। पवन रेखा की सहेलियां भी साथ में जा रही हैं। थोड़ी आगे बढ़ी, जा करके बीहड़ जंगल में पहुंच गई। बीहड़ जंगल में जब पहुंच गई तो क्या देखा भक्तों, उन्होंने मैया पवन रेखा ने उस वन की सुंदरता को निहार करके उसी समय पवन रेखा रथ से कूद करके चल पड़ी है। चली है वो महारानी, आए नाई पलकी देर लगाई। नाई पलकी देर लगाई, रानी रथ से उतरी बहराई। पलकी देर लगाई, रानी रथ से उतरी बहराई। भैया सोई सखियन को छोड़ महारानी बाग में बढ़ी आई है। सोई छोड़ सखियन को सारी महारानी आगे बढ़ रही है। उसी समय महारानी आगे बढ़ गई। क्या देखा उधर आगे बढ़ करके पवन रेखा आगे बढ़ गई वन में। उस वन की कैसी सुंदरता थी। पवन रेखा जैसे ही आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद क्या हुआ परिचय जी, अकस्मात आंधी आ गई। आंधी, इतनी तेज आंधी, और उसी आंधी में दुर्मलिक नाम का राक्षस चला रहा है। राक्षस चला रहा है। पवन रेखा की सुंदरता को देखा, पागल हो गया। कहने लगा ये रानी तो बहुत सुंदर है, अब इसके साथ भोग कैसे किया जाए। तो उसी समय दुर्मलिक नाम के राक्षस ने भेष बदल करके और उसी समय पवन रेखा के सामने आ गया। और भेष किसका बनाया? महाराज उग्रसेन का। पवन रेखा आंखों को बंद करके बाग में गिरी हुई थी। दुर्मलिक नाम का राक्षस बोला, रानी क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? अरे जा वन में जा करके वन विहार कर। शेर भेड़ा भेड़ियों को मैं देखूंगा, तुझे कोई चिंता नहीं। उसी समय दुर्मलिक नाम का राक्षस क्या बोला? और मैं देखूंगा ओ रानी ये कौन बड़ा हिम्मत वाला। ओ प्यारी मत उधल कर, कौन बड़ा हिम्मत वाला।
कोई बात नहीं, तुम वन विहार करो। तो उस वन के बीच में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। दुर्मलिक का नाम का राक्षस बोला, रानी कुछ मेरे दिल में ये आ रही है कि हम और तुम इस बाग के बीच में भूख करें। शंभु दुर्मलिक का नाम के राक्षस ने ये कहा। उस पवर रेखा ने ये नहीं समझ पाया कि ये मेरे महाराज हैं या कोई राक्षस मेरे साथ में चल कर रहा है। उसी समय पवर रेखा बोली, महाराज पागल हो गया, दिन का टाइम हमारा तुम्हारा नहीं है, दिन का टाइम बस पक्षी जीव जंतुओं का है। अरे भगवान अगर देखेंगे, दुनिया वाले लोग देख रहे हैं, बाहर का सूर्य देव ऊपर देख रहे हैं, ये हमें तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्मलिक का नाम का राक्षस बोला, रानी तू पतिव्रता बन रही है, पतिव्रता। एक बात सच है, कवि कह रहा है, कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई। कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई। कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खोई। कवि कह रहा है भगत जी, कामी अंधो रात में, दिन में उल्लू हो। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू हो, कवि कहता है। और कामी अंधा कब है? कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई। कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खोई। क्या बताया? हमारे पिताजी ने बताया, एक पति पिता जैसा तुझे छोड़े, कान्ही की तनूर लुधियाई। और चंचल नैन कबहू नहीं छुपी, घूंघट तेरा हाथ ले मार। पीली रंग स्वभाव न बदले, चाहे कथा भागवत रोज सुनइयो। जहर सांप को नाई कमी होवे, भर भर बेला दूध पिलाइयो। नीम के नीचे